अपने आप से ऊपर किसी को कभी भी पूरे जीवन में कभी भी किसी को मत रखना। अदरवाइज यू विल श्योरली रिग्रेट लेटर। और फिर उस मोमेंट पे जब रियलाइज होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, या मैंने औरों का सोच सोच के खुद ध्यान नहीं रखा, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करा और खुद का सब कुछ गवा दिया, उस मोमेंट पे इतना रिग्रेट, इतना गिल्ट, इतना दुख और इतनी पीड़ा होगी ना कि शायद वो पूरी लाइफ में भी कभी कम नहीं हो पाएगी, या कभी चाह के भी उस चीज को रिड्यूस नहीं कर पाओगे या उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। तो यस, इट इज ट्रू। और ये बिल्कुल सच है। और ये किसी से भी आप कहीं भी किसी बुक में पढ़ सकते हो, कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हो जो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं या जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, कि मतलब खुद से ऊपर किसी चीज को, किसी जॉब को, किसी पर्सन को, या किसी भी चीज को खुद से ऊपर रखना चाहिए। और क्या ये सही है या गलत है, ये आप पूछ सकते हो। एंड यू विल गेट द आंसर कि नो, यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू शुड लुक अराउंड फॉर अदर थिंग्स। बट वॉट वी डन, हम पहले ही सबके लिए सब कुछ कर देते हैं और खुद को रखेंगे एकदम लास्ट में। जैसे कि ये नहीं होता कि पहले सबको खिला दिया सब कुछ, जैसे मम्मियाँ घर में करती हैं, या कि खैर वो अलग पर्सपेक्टिव है कि हमारी मदरली नेचर होता है, ये एक वो अलग एस्पेक्ट है। बट स्टिल उसमें भी हमें ये उनको बोलना चाहिए या उनको भी ये चीज सीखनी चाहिए कि हमें खुद का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम औरों का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। अगर हम खुद ही हेल्दी और फिट नहीं है तो दूसरे लोगों का हम कैसे करेंगे। बट ये चीज कोई सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। सबको बस ये लगता है कि नहीं, हम गलत कर देंगे, अगर हम अपना सोच लेंगे तो हम बहुत बुरा कर देंगे, या हम सेल्फिश कहलाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक पॉइंट पे जाके ना इतना रिग्रेट करने वाले हो, अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, इतना रिग्रेट करोगे कि शायद कभी भी जीवन में वो चीजें भूल भी नहीं पाओगे। और इतना रोगे, परेशान होगे और इतना दुखी होगे ना कि शायद मैं उस टाइम पे अपने बारे में सोच लेता। ये बात मैं इसलिए आपको इतना कन्विंसिंगली बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजों में ऐसे ही किया था। और मुझे जब रियलाइज हुआ कि व्हाट आई हैव डन और ये सही नहीं था, या ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, या मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, मुझे खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए था, तो इतना बुरा फील होता है। और ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे कभी थे ही नहीं। वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, हम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, हम तो बहुत इंटेलिजेंट थे, हम तो सब कुछ, सारे डिसीजन क्या अच्छा है क्या बुरा जानते थे, फिर भी हमने मतलब ये कैसे कर सकते हैं हम कि ये अपने आप को हमने कैसे बैकएंड पे ले लिया कि हम अपना सोच ही नहीं रहे हैं और बाकी चीजों का बस करे चले जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो जो मोमेंट होता है ना रियलाइजेशन का, उस मोमेंट से फिर अपने आप को बदलने का ठान लेना चाहिए कि ठीक है, अब तक जो हो गया वो हो गया, या हमने अपने बारे में नहीं सोचा। बट फ्रॉम दिस मोमेंट, फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट रियलाइजेशन वाले मोमेंट से हमें ये सीख लेनी चाहिए और खुद से प्रॉमिस करनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब इसके बाद मैं कभी भी खुद को पीछे नहीं रखूंगा, कभी भी खुद के साथ गलत नहीं होने दूंगा, कभी भी खुद की रेस्पेक्ट को, खुद के इमोशंस, खुद की हेल्थ, खुद का डिसीजन, खुद की प्रायोरिटीज, सब कुछ पहले आएगा। यस, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं सोचोगे, कोई नहीं आपके लिए सोचने वाला है, कोई भी नहीं सोचने वाला है। डोंट एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फ्रॉम दिस दुनिया। इस दुनिया जमाने से अपने ऊपर दया की उम्मीद मत रखना। ये सच है। किसी को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा बनावटी बोल रही हूँ या बहुत ज्यादा ओवर बोल रही हूँ, या ऐसा नहीं होता, बट ऐसा ही होता है। कोई तुम्हारे ऊपर दया दिखाने नहीं आएगा, कोई तुमको ये नहीं बोलने आएगा अच्छा तूने खाना नहीं खाया, ले मेरे हिस्से का खा ले, तूने अपने हिस्से का दे दिया था ना, ले मेरे हिस्से का खा ले। अच्छा तूने अपने हिस्से की चीज उसको दे दी तो ये ले ले ले। नहीं होने वाला ये सब। और ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में, ज्यादा ये बनने के चक्कर में कि हमें लोग बुरा बोलेंगे, हमें लोग सेल्फिश बोलेंगे, ये सब के चक्कर में हम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। बन जाओ ना सेल्फिश, हो जाओ सेल्फिश, क्या हो गया, खुद का तो भला कर लो।
दूसरों का भला करने को हम चल देते हैं कि चलो उसका नहीं हुआ मैं उसका भला कर देता हूँ। पहले खुद का तो भला कर लो, खुद का तो सोच लो। जो इंसान खुद का पहले खुद का अच्छा करना चाहिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद स्ट्रांग होगे, खुद कॉन्फिडेंट होगे, खुद आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी दूसरों की हेल्प करने की, तभी कर पाओगे ना। खुद की जेब खाली है तो दूसरे को कैसे खिला पाओगे? पहले खुद की जेब भरो, फिर उस भरी हुई जेब से सबकी हेल्प करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई पॉइंट इज की फर्स्ट हेल्प योर सेल्फ एंड देन थिंक अबाउट अदर्स टू हेल्प। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बनने चले जाते हैं पूरी महान आत्मा। हम भाई हाँ हम हैं महान, हम करेंगे सबकी मदद, हम मसीहा हो गए हैं, हम मसीहा बन गए हैं। और इस दुनिया में हम आए हैं परोपकार करने, और हम आए हैं सबकी जगत माता बनने या जगत गुरु बनने। हम करेंगे सबका कल्याण, सबका उद्धार करेंगे, और उसके बाद में हम अपना सोचेंगे। पहले जो इंसान अपना ही नहीं सोच रहा है वो दूसरे का उद्धार कैसे कर लेगा? दूसरे के बारे में कैसे सोच लेगा? खुद का तो सोच लो पहले। यही गलती हो जाती है हमसे। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं, क्या उसके बाद हम ये दोबारा कर पाएंगे? चलो आप एक बार कर दोगे, दो बार कर दोगे, आपके पास खुद के कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आप आपके पास खुद के पास कोई रिसोर्स नहीं है, बट स्टिल आप कर रहे हो, उसके बाद दोबारा आप कर पाओगे जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे? एक बार आप अपने इमोशंस को बैक एंड पे ले सकते हो, दो बार ले सकते हो, 10 साल तक ले सकते हो, बट एक टाइम एक दिन ऐसा आएगा कि आपके इमोशंस का बम्बार्डमेंट होगा और आप फट जाओगे। कब तक अपने इमोशंस को दबाओगे? कब तक अपनी चीजों को साइड में करोगे? एक इंसान जब ये करने लगता है, फिर एक मोमेंट ऐसा आता है वो फट जाता है लिटरली। क्योंकि वो प्रोसेस करते 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 इतना ज्यादा सफोकेट हो जाता है उसको, ऐसे लगने लगता है कि मैं घुट रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। और ये हम करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली हम करते हैं। कुछ लोगों को पता होता है इस बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। कुछ लोग, उनको जो यही सिखाया जाता है या यही बताया जाता है कि हमें अपने बारे में बाद में सोचना चाहिए, पहले सबके बारे में सोचना चाहिए, पहले दूसरों का करना चाहिए। तो उनको ये चीज रियलाइज ही नहीं हो पाती कि वो गलत कर रहे हैं अपने साथ, कि वो अपनी खुद के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो ये चीज कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ पाती, और कुछ लोग जो हम जैसे होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत समझ होती है, चीजें आती हैं समझ में, लेकिन फिर भी कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब रियलाइज होता है तब लगता है अरे ये हम तो ऐसे थे ही नहीं, हम ऐसे कैसे बन गए? बट द मोमेंट यू रियलाइज दैट कि आपने ये गलत कर लिया, अपने साथ अपने लिए प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करी, उस मोमेंट से, उस दिन से खुद के लिए प्रायोरिटी डिसाइड करो, प्रॉमिस करो कि नो मैटर व्हाट, मैं आज से अपने आप को प्रायोरिटी दूंगा। अपने इमोशंस को सबसे पहली प्रायोरिटी दें, अपनी हेल्थ को सबसे पहली प्रायोरिटी दें, अपनी चीजों को सबसे पहली प्रायोरिटी दें। ये नहीं कि बस सब कुछ छोड़ दिया अपना और बस दूसरों के करने में लगे हैं, दूसरों का देख रहे हैं, उसका फोन कॉल आ गया तो बस उसको सोल्यूशन बता रहे हैं, चाहे खुद की चीजें खराब हुई पड़ी हैं लेकिन सॉल्यूशन दूसरे को बता रहे हैं। क्योंकि खुद का तो हो जाएगा, खुद का तो चलता रहेगा। यही प्रॉब्लम है, हम खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना, कुछ भी जीवन में बदलने वाला नहीं है।